हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान पॉलिटी, है ना। ज्योग्राफी तो हम लोग काफ़ी हद तक कर चुके हैं, आधा लगभग आपका ज्योग्राफी हो चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आपका बहुत कराया गया है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में भी 10 टेस्ट पहले कराया गया था। उसके बाद आज 11वां टेस्ट होगा, और ये 10 टेस्ट अगर आप नहीं देखें दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। आज होगा टेस्ट नंबर 11। और जितने भी प्रश्न हैं ये बिहार जो बोर्ड जो बुक चलता है उससे लिया गया है ना। 9th 10th का जो बुक है बिहार बोर्ड का, उसी से लिया गया है। और अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि चिली देश किस महादेश में स्थित है। देखिए, चिली जो देश है ये आपको दक्षिण अमेरिका महादेश में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महादेश में है चिली देश। चिली देश में एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसका नाम चिली क्यों पड़ा। तो ये दक्षिण अमेरिका महादेश में आप देखिएगा कि एकदम नॉर्थ से लेकर के साउथ तक एकदम चिली की तरह ये क्या है, लंबा है। मतलब मिर्ची की तरह लंबा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, चिली देश, है ना। यहाँ चिली जो है तांबे के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ तांबा काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक ना, यहाँ निकाला जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका कि चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो चिली में जो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी आयंदे ने की थी। किसने की थी, आयंदे ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो आपके बुक से लिया गया है, क्लास 9 का बुक। आप जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, आयंदे ने। थर्ड प्रश्न है आपका कि चिली में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। तो चिली में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में आयंदे ने किया था, है ना। जो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे आयंदे, और जब राष्ट्रपति का वहाँ चुनाव हुआ था 1970 में, तो उसी समय पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किए थे आयंदे ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की चिली में नौसेना के एक समूह ने नौसेना के एक समूह ने प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब कब्जा कर लिया था। तो चिली ने नौसेना के एक प्रमुख बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था, और वो कब किया था, तो 11 सितंबर 1973 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर की चिली के राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कब और किसने की। तो आयंदे की जो हत्या कर दी गई 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो ने कर दिया था इनकी हत्या, और सैनिक तख्ता पलट कर दिया गया, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि जनरल अगस्तो पिनोसे चिली पर कितने वर्षों तक शासन किया। आयंदे की हत्या करने के बाद वहाँ तख्ता पलट कर दिया और वहाँ पे सैनिक शासन हो गया, और जो पिनोसे था ये ही हत्या किया था, और अगस्तो पिनोसे ने। और ये कितने वर्षों तक शासन किया, तो 17 वर्ष तक शासन किया। कब से कब तक किया था, तो 1973 ईस्वी से लेकर के 1988 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर कि वर्तमान समय में चिली एक कैसा देश है। ठीक है, कैसा देश है, तो एक लोकतांत्रिक देश है। वर्तमान समय में चिली एक लोकतांत्रिक है ना। वहाँ भी जनता के द्वारा सरकार चुने जाते हैं, तो उसी को कहते हैं लोकतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर की वर्तमान समय में चिली के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में पूछ रहा है, यानी अभी वर्तमान में कौन है, तो सेबेस्टियन पिनएरा। देखिए, वर्तमान में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चिली से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वर्तमान से भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, तो इनका भी आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कम से कम याद होना चाहिए। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में चिली के जो राष्ट्रपति हैं वो सेबेस्टियन पिनिएरा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर की संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, है ना। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी इसलिए मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो ये भी याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर की वर्तमान समय में
संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? वर्तमान समय में कितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र में? तो 193 देश है। आपके बुक में दिया गया है दोस्तों 192 देश, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है? 193, है ना? 193 हो गया वर्तमान में। और 193वां जो देश है वो कौन जुड़ा था? तो दक्षिणी सूडान जुड़ा था। देखिए सूडान पहले एक था, फिर सूडान को बांट दिया गया उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान में। तो 193वां देश जो संयुक्त राष्ट्र में जुड़ा है वो है दक्षिणी सूडान, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके जो 6 अंग हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है इसके कितने अंग हैं, कौन कौन अंग है, ये अंग का नाम आपको याद रखना है। महासभा, पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद, और चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है आपका सचिवालय। तो ये छो जो इसका अंग है ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, नहीं हैं, इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो आप याद रहेगा तो आप छाट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, उसके कितने अंग हैं? तो उसके 15 कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं, है ना। और 15 सदस्य में जो है 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई। जो 10 अस्थाई है ये हमेशा बदलते रहता है 2-2 साल पे, ठीक है। जो अस्थाई होते हैं ना वो देश को 2 साल पे बदलते रहता है, लेकिन 5 जो अस्थाई है ये 1945 से लेकर के अभी तक अस्थाई है, ठीक है। हाँ, और तो ये याद रखिएगा 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य कौन-कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थाई सदस्य हैं ये 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पाँचों आपको याद रखना है जो बार-बार सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, एकदम क्रम से याद रखिए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, ठीक है? एकदम याद होना चाहिए, बार-बार आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 13 नंबर, 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा कितने वर्षों के लिए करती है? तभी आपको बताया जो 10 अस्थायी देश होते हैं इनका जो चुनाव होता है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 2 वर्ष के बाद ये फिर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वीटो का जो अधिकार प्राप्त है ये अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5, और यही पांचों देश को वीटो का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? तो आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके जो सदस्य संख्या है वो है 54, यानी 54 इसके सदस्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हमारा है उसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं, और जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति आपको पता है 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर की स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा कब दिया गया? तो ये जो नारा दिया गया था दोस्तों ये तीनों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये दिया गया था फ्रांस की क्रांति के समय, और ये क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नेपाल के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे रामवरण यादव। देखिए नेपाल में पहले क्या था? नेपाल में पहले था राजतंत्र, लेकिन वहाँ 2008 ईस्वी से क्या हो गया है? वहाँ लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया है, नया संविधान बनाया गया है ना, और वहाँ लोकतंत्र स्थापित किया गया, और जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो रामवरण यादव बने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किसने की थी? तो 1999 में जो सैनिक तख्ता पलट हुआ था पाकिस्तान में वो जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा किया गया था, और 1999 में ही भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध भी हुआ था,
है ना? तो याद रखिएगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप तैयारी आराम से करते रहेंगे। इसके अलावा आपको देखिए सीटेट की भी यहाँ तैयारी कराई जा रही है। जिन दोस्तों को अगर सीटेट का आपको तैयारी करना है तो आप नीचे कमेंट करें, उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। बहुत सारा वीडियो डाला गया है पेडागोजी का, और भी वीडियो डाला जाएगा। ज्योग्राफी आपको पढ़ाया गया है ना? लेकिन वो थोड़ा-सा अभी स्थिर हो गया था, और नेक्स्ट आपको वीडियो डाला जाएगा सीटेट का भी धीरे-धीरे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, है ना? क्योंकि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश है और इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रधानमंत्री, है ना? जो हमारे दोनों देशों के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है, वो याद होना चाहिए। उस डिवाइडिंग लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी याद रखिएगा। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में सर रेड क्लिफ जो थे, ये एक ब्रिटेन के थे और उन्हीं के नाम पर रखा गया रेड क्लिफ लाइन, जो भारत पाकिस्तान को डिवाइड करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो प्रधानमंत्री जो हैं वो इमरान खान है, जो आपको पता ही होगा, ये जो क्रिकेटर थे पहले, है ना? नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि चीन में कैसी शासन व्यवस्था है ना? तो चीन में जो है, यहाँ ऐसी नहीं कैसी शासन व्यवस्था है, तो यहाँ कम्युनिस्ट शासन है, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी चुनाव जो होता है 5 वर्ष पे होता है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति बनेगा तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का ही कोई राष्ट्रपति बनता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 कि चीन में कितने वर्ष पर चुनाव होता है? तो 5 वर्ष पे चुनाव होता है। देखिए बस एक औपचारिकता है कि 5 वर्ष पे चुनाव यहाँ कराया जाता है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति बनता है तो वो कम्युनिस्ट ही बनता है, क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट शासन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर की भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप का प्रश्न, और बहुत हल्का प्रश्न है, क्योंकि इसका उम्र जो सीमा है 18 वर्ष है। पहले इस कितना था? पहले था 21, लेकिन इसको घटा करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटाया, मतलब इसको संशोधन किया गया और इसको 21 से 18 किया गया। पहले 21 वर्ष था, लेकिन अब 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासन का केंद्र कौन होता है? तो लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है, इसमें शासन का जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु यानी लोग यानी जनता होता है, ठीक है? क्योंकि जनता के द्वारा ही वोट दिया जाता है और फिर चुने जाते हैं उससे सांसद, विधायक, ठीक ना? तो मेन जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? लोग यानी जनता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 लोकतंत्र ऐसा शासन है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया। ये कथन दिया गया है ना कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। ये कथन किसका था? तो अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन का ये कथन था, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 कि स्विट्जरलैंड में कैसी लोकतंत्र व्यवस्था है? स्विट्जरलैंड कहाँ है दोस्तों? तो यूरोप महादेश में, है ना? यहाँ कैसी लोकतंत्र व्यवस्था है? तो यहाँ जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देखिए लोकतंत्र भी दो प्रकार के होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो स्विट्जरलैंड जो देश हमारा है ना? स्विट्जरलैंड जो देश है ये यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ जो लोग होते हैं, यहाँ जो जनता होते हैं, वो स्वयं शासन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, एवं कानून का निर्माण भी स्वयं करते हैं। इसीलिए उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और हम लोग हम लोग कानून बनाते हैं नहीं ना? भारत में क्या है, यहाँ संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, तब वो कानून बनता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो है वहाँ लोग भाग लेते हैं कानून बनाने में, इसीलिए उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत में कैसी लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर की लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निवास करती है? तो लोकतंत्र में जनता में ही अंतिम शक्ति निवास करती है। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एक लोकतंत्र की विशेषता है ना? कि जो अंतिम शक्ति है किसमें है? जनता में, क्योंकि जनता ही वोट देती है और फिर वो चुनकर जाते हैं और हमारे देश पे शासन करते हैं, ठीक है?
और तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। अब पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको लगातार पॉलिटी का वीडियो मिलेगा। ज्योग्राफी लगभग आधा से ज़्यादा आपको कराया जा चुका है ना। अगर आप नहीं देखें ज्योग्राफी का तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी मिल जाएगा। हिस्ट्री भी आपको बहुत कराया गया है, जिन दोस्तों नहीं देखा है तो आप देखिए। और हिस्ट्री भी लाया जाएगा बहुत जल्द। और ये हमारा टेलीग्राम है, जहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी हमारा फेसबुक पेज है दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ इसे लाइक करें और इससे जुड़ें, और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।